पीटीएम की बड़ी चाल, पंजाब के बाद केपीके में इंतखाबात मुलतवी, मईशत का भट्टा बैठ गया, इम्पोर्टेड सरकार को लेने के देने पड़ गए। इलेक्शन कमीशन के पंजाब में सियासी धमाके के बाद अब की बार गवर्नर केपी ने बड़ा धमाका कर दिया। इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं बल्कि 8 अक्टूबर को होंगे। केपी हुकूमत ने भी कप्तान के अरमानों पे पानी फेरने की इब्तिदा कर दी, मगर हमेशा की तरह ये मंसूबा भी बैकफायर होने का कभी इम्कान। इसके अलावा इम्पोर्टेड की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत सामने आ गया। मईशत का कबाड़ा, तारीखी मंदी, महंगाई कहां से कहां तक पहुंच गई। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वालों का मुहासबा करने का प्लान बन गया। कप्तान ने भी कमर कस ली, पूरे पाकिस्तान को तैयार रहने का हुक्म दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात किस तरह और किस तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अब तो अंधे भी देख नहीं तो महसूस तो कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। किस तरह मुल्क की माशी हालत का कबाड़ा कर दिया, मगर कोई मानने को तैयार नहीं। इम्पोर्टेड अपनी मनमानियों से पीछे नहीं हट रही। मुल्क का बेड़ा गर्क करने में पीटीएम मिक्स चार पार्टी अपने ओहदों से बाहर हो चुकी। माशी हालत कैसी है, इसके बारे में वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, मगर इससे पहले गवर्नर केपीके की पर बात कर लेते हैं। किस तरह गवर्नर केपीके ने अपना काम कर दिया। इलेक्शन कमीशन का आलाकार बन गया और आलाकार बनकर पूरी तबाही कर दी। असल में इलेक्शन कमीशन खुद बड़े बड़ों का आलाकार है। खैर छोड़ें कि कौन किसका आलाकार है, मगर ये सब जानते हैं कि जो कुछ करवा रहा है वो कौन करवा रहा है। अब की इलेक्शन की तारीख से छेड़छाड़ की गई, जिसमें अब गवर्नर केपीके भी शामिल हो गए। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इंतखाबात की नई तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात भी 8 अक्टूबर को कराए जाएं। जियो न्यूज के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इंतखाबात की नई तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में मुतालबा किया कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात भी 8 अक्टूबर को कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी किया और खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब दुनिया न्यूज के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आज़म को खत में तजवीज़ दी कि वजीर आज़म वफाकी और सूबाई हुकूमतों के हुकाम को हिदायत करें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत भी करें। वजीर आज़म तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए हिदायत करें और मुतालिका इंतजामी हुकाम को इंसानी हकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। मासी करीब में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया और ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए वजीर आज़म के नोटिस में लाने की जरूरत थी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को इंतखाबात मनसूखी की वजूहात से आगाह कर दिया। जराए के मुताबिक सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया और जराए के मुताबिक खत में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोशनी में इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी किया, जबकि साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात कमीशन की जिम्मेदारी है। खत में कहा गया पंजाब में साफ और शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस के अलावा सिक्योरिटी इदारों के साथ भी मुलाकातें और राबते किए गए। ताहम तमाम स्टेक होल्डर्स फौरी इंतखाबात के लिए तैयार नहीं, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से भी नफरी की फराहमी से माजरत की गई। खत में आइन की आर्टिकल 218/3 और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 58 और 8C का हवाला दिया गया, जिसके तहत इंतखाबात मनसूख किए गए। ये भी कहा गया कि 30 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं थे, इसलिए 8 अक्टूबर की तारीख पोलिंग के लिए मुकर्रर की गई। ताहम शेड्यूल बाद में जारी कर दिया जाएगा। एक तरफ इलेक्शन की तारीख से छेड़छाड़ का सिलसिला जारी, और वो सिर्फ ये बहाना बनाकर कि मईशत खराब है, सही होने में देर लगेगी, मगर जो करतूतें इनकी हैं, इनको देखकर अंदाजा है कि 20 साल भी रहे तो माशी हालात नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सियों से प्यार है, आवाम से नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फारूक हबीब ने दावा किया कि मुल्क में महंगाई की शरह 46.7% पर पहुंच गई। हुकूमत महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए गिरफ्तारियां कर रही है और समझ में नहीं आता गरीब और सफेद पोश लोगों का क्या बनेगा। उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा कि मुल्क में सबसे बड़ी अशिया खुरोनोश की महंगाई है। बिजली, गैस, आटा, घी, सब्जियां, दालें और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया गरीबों और आम आदमी और तनख्वाहदार तबकात की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी। इदारा शुमारियात ने महंगाई के जो अदादो शुमार जारी किए, इसके मुताबिक आज मुल्क में इस हफ्ते में महंगाई की शरह 46.7% पर पहुंच गई। हर हफ्ते महंगाई का नया रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है।
फारूक हबीब ने कहा कि समझ से बाहर है, गरीब और सफेद पोश लोगों का क्या बनेगा। ये हुक्मरान तो महंगाई कम करने आए थे। ये शहबाज स्पीड क्या शहबाज स्पीड है, इसने हर चीज को महंगा कर दिया। लोग फाकों पे आ गए, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। मुफ्त आटे के नाम पर 6 जाने जा चुकी, लेकिन हुकूमत की तवज्जो महंगाई के बजाय गिरफ्तारियों पर है। पहले अजहर मिशवानी को पकड़ा, हसन न्यासी को पकड़ा और झूठे मुकदमात में कोयटा भिजवा दिया। इनकी तवज्जो इमरान खान के घर पर हमला करना और 100 से ज्यादा मुकदमात बनाने पर है। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इंतखाबात मुलतवी करा दो। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में महंगाई को कम करने पर एक भी बात नहीं की। ये अवाम का सामना करने पर खौफजदा हैं। अवाम ने तय कर लिया कि अब इनसे जान छुड़ानी है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन के खिलाफ नोटिस ले। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए जंगल का कानून राइज किया हुआ है, इसका डट कर मुकाबला करें और अवाम की हकीकी मानों में तर्जुमानी करें। अब जरा स्टॉक मार्केट का हाल भी जान लें, फिर आपको अंदाजा होगा ये कितने नालायक हैं। IMF की जानिब से मुआहिदे से कबल ईंधन समेत दीगर स्कीमों को बंद करने के मुतालबे और मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार हिस्स पर मनफी असरात मुरत्तिब हुए और जुम्मे को भी कारोबार में शदीद मंदी रही और KSE 100 इंडेक्स 40,000 की सतह से नीचे आकर 39,900 की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जुम्मे को 80 पॉइंट की तेजी के साथ शुरू होने वाली शेयर्स मार्केट बाद अज़ां सरमायाकारों की जानिब से नई सरमायाकारी के फुकदान और मुल्क में जारी सियासी महाजराई के सबब दोबारा मंदी की जानिब चली गई। कारोबार में मंदी की वजह से कारोबार हजम जुमेरात को निस्बतन 68.52% घट गया, यानी 68.52% घट गया, जबकि मार्केट में सरमायाकारी 64 अरब रुपए से जायद की कम हुई। कारोबारी मंदी की वजह से कारोबार का मजमुई सरमाया 64 अरब 65 करोड़ 69 लाख 45,542 रुपए की कमी से 61 अरब 7 अरब 55 करोड़ 37 लाख 29,129 रुपए रह गया। एक तरफ ये हाल है, दूसरी ये कि इमरान खान को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और कप्तान ने भी इनका पीछा कब्र तक करने का फैसला किया, जो आने वाले दिनों में हम सबको नजर भी आएगा। नई सरमायाकारी के फुकदान और मुल्क में जारी सियासी महाजराई के सबब दोबारा मंदी की जानिब चली गई। कारोबार में मंदी की वजह से कारोबार हजम जुमेरात को निस्बतन 68.52% घट गया, यानी 68.52% घट गया, जबकि मार्केट में सरमायाकारी 64 अरब रुपए से जायद की कम हुई। कारोबारी मंदी की वजह से कारोबार का मजमुई सरमाया 64 अरब 65 करोड़ 69 लाख 45,542 रुपए की कमी से 61 अरब 7 अरब 55 करोड़ 37 लाख 29,129 रुपए रह गया। एक तरफ ये हाल है, दूसरी ये कि इमरान खान को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और कप्तान ने भी इनका पीछा कब्र तक करने का फैसला किया, जो आने वाले दिनों में हम सबको नजर भी आएगा।